ऋतुराज भाई, ये इस पर आपने जिस समय लोकसभा स्पीकर के तौर पर चयन हो रहा था ऋतुराज ओम बिरला का 2024 के चुनाव के बाद, तब अखिलेश यादव ने भी यही समस्या सामने रखी, अभिषेक बनर्जी ने भी यही रखी, राहुल गांधी ने भी यही रखी कि निष्पक्ष रहिए, 150 सांसदों का आप निलंबन कर देते हैं, महुआ मोइत्रा की सदस्यता आप खत्म कर देते हैं। ये सारे मुद्दे रखे गए 2024 में भी, और 2026 में भी हम इसी पर लड़ रहे हैं। देखिए गरिमा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सरकार में ये लोग जो है सो किसी को बोलने नहीं देंगे, ये विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, ये जो है सो गवर्नर मलिक को नहीं बोलने देंगे पुलवामा के मामले में, ये जो है सो देश के जो सेना अध्यक्ष हैं, जो कि चीफ ऑफ क्या बोलते हैं हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है और 2023 से वो जो है सो अवेलेबल है, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं उसको इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं क्योंकि वो कुछ अपनी चिंता बता रहे हैं कि देखिए कैसे चाइना 100 मीटर दूर पे खड़ा था और हम लीडरशिप से पूछ रहे हैं क्या करना है, और वो कह रहे हैं जो आपको ठीक लगे वो करिए। अरे चाइना खड़ा है, चाइना पर अटैक करना है, इतना मुश्किल सिचुएशन है, उसको लेकर के आर्मी चीफ लीडरशिप से पूछ रही है कि हमें क्या इस सिचुएशन में क्या करना है, और आप कह रहे हैं जो आपको लगे ठीक कर रहे हैं। आपको ये नॉर्मल लग रहा है? नहीं, मैंने तो अलग सवाल पूछा था ऋतुराज। एक सेकंड, थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, इससे आगे बढ़िए, थोड़ा सा फ्यूचर एस्पेक्ट मुझे बता दीजिए। 24 में 4 जून को 9 जून को मेरे ख्याल से, जिस समय ताजपोशी हो रही थी ओम बिरला की, तब सदन में सारे लोगों ने कहा था कि जितना आप सत्ता पक्ष के प्रति मोहब्बत रखते हैं उतना ही विपक्ष के प्रति भी रखिए। तो 2 साल में यानी कुछ नहीं बदला, 2 साल में यानी कुछ नहीं बदला। वही तो मैं कह रहा हूं, इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या बदल देगा विपक्ष? उस अविश्वास प्रस्ताव पे हमने भी साइन किया है, वही तो हम कह रहे हैं। ये लोग किसी को नहीं बोलने देंगे, ये ना विपक्ष को बोलने देंगे, ये ना आर्मी चीफ को बोलने देंगे, ये लोग सेना के खिलाफ हैं, ये तो साफ दिख रहा है। ये अपने ही गवर्नर मलिक को, जो कि पुलवामा का सच देश के सामने लेकर के आया कि उसमें हुआ क्या, किस तरीके से उनको जहाज तक नहीं दिए गए, उस गवर्नर मलिक को नहीं बोलने दे रहे थे। उसके ऊपर में पता नहीं सीबीआई रेड, ईडी रेड, क्या क्या करवाया। अविश्वास प्रस्ताव पानी हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर ओम बिरला से आप उम्मीद करेंगे कि वो निष्पक्ष हो जाएंगे, अगर अभी वो पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं? गरिमा जी, ये एक यूनाइटेड विपक्ष का प्रोटेस्ट है कि देखिए किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, ये हमें बोलने नहीं दे रहे। ये एब्सेंट फाइल पे नहीं बोलने देंगे, यूनाइटेड दिख पा रहे हैं, लेकिन आप ये चाइना ऋतुराज भाई यूनाइटेड दिखते तो बात भी होती। संजय शर्मा जो बिल्कुल आपकी बगल की खिड़की में बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं 2-3 दिनों का कम से कम समय दिया जाना चाहिए था लोकसभा के स्पीकर को। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर पूरे यूनाइटेड फ्रंट जो पूरा हमारा विपक्ष है उसके साथ है। और किस तरीके से इनको लोकतंत्र की अगर ये हत्या करने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी नहीं करने देगी। आम आदमी पार्टी हमेशा से देश के मुद्दों पर, लोकतंत्र के मुद्दों पर हमेशा से साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा।